एक्चुअली मैं कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूँ। अपना तीसरी देश से भारत कैसा विश्व गुरु बना और कितने लोग में इस तीसरी देश बोलने वाले से अब कैसे जाना जाता है, उस टॉपिक्स में आज कुछ बात करने वाला हूँ। हमें एग्जैक्ट आई थिंक कितने लोग को नहीं पता हो कि 9/11 अगर एक डेट लो तो आप लोगों को कुछ याद आता होगा। 9/11 अगर आप ये डेट सुनो तो आपको मिस दिल दहल जाता होगा, डर लगता होगा। वो आपको 2 इमारतें याद आती होंगी जिस ओसामा बिन लादेन ने क्रैश किया था। आपको अमेरिका का न्यूयॉर्क याद आता होगा, आपको ये बहुत याद आता होगा। क्यों ये मिस ये डर लगता है ये डेट सुनते ही? क्योंकि एग्जैक्ट हमारी जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ये बहुत गलत है। हम एग्जैक्ट वो डेट याद करते 9/11, हमें वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की धमाके याद आते। बट एक वही दिन है जो एग्जैक्ट स्वामी विवेकानंद जी का वो एक भाषण का दिन था। वो डेट एग्जैक्ट 11 सितंबर 1893, वो डेट उनके भाषण का दिन था। मैं आज आपको एग्जैक्ट उनके बारे में कुछ बताने वाला हूं। डेट था 11 सितंबर 1893, जगह शिकागो। एंड अमेरिका का वो एक स्टेट है, वो बहुत घना शहर है। वहाँ पर पब्लिक पूरे मैक्सिमम 7,000 प्लस पब्लिक थी। और वहाँ पर एग्जैक्ट जो अवसर था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में सॉर्ट एक धर्म जात को लेकर वहाँ पर एक पार्लियामेंट वो डाला गया था। वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी गए थे। तो एग्जैक्ट मैं आपको वो डेट बताने वाला हूँ, वो सब बताने वाला हूँ। तो आज से आपका जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो आप चेंज कीजिए एग्जैक्ट कि अगर आज से हम आप एक 9/11 डेट याद करेंगे तो हम वो न्यूयॉर्क नहीं शिकागो को याद करेंगे, हम वो विध्वंस को नहीं विश्व शांति को याद करेंगे, और हम वो आतंकवाद को नहीं सनातन संवाद को याद करेंगे। और आज से हम लादेन को नहीं नरेंद्र को याद करेंगे। जी हाँ, नरेंद्रनाथ मीन्स स्वामी विवेकानंद जी का नाम था नरेंद्रनाथ, जिसको हम लोग प्यार से स्वामी विवेकानंद जी बोलते। वो मीन्स वहां पर गए और वो भी बैठे थे। वो आई थिंक बहुत बहुत क्राउड थे, बहुत पब्लिक थे, एग्जैक्ट 7,000 प्लस पब्लिक थे। और वहां पर सब बैठे थे और सब अंग्रेज जो आप मीन्स फॉरेन बोलते हो, फॉरनर जो आप बोलते, सब अंग्रेज बैठे थे। उनमें से एक हमारे स्वामी विवेकानंद जी भी बैठे थे। उन्होंने बस स्टेज पे जाके सिर्फ और सिर्फ 5 शब्द बोले, पूरे के पूरे 7,000 पब्लिक खड़े के उनके लिए तालियां बजाने लगी। वो सिर्फ 5 शब्द क्या है एग्जैक्ट, वो एक हिंदुस्तान का मैजिकल वर्ड से, वो मैजिकल वर्ड सब आप यूज करते हो अगर आपको अपना काम निकालना होता है तो। वो 5 वर्ड भी मैं आपको बताऊंगा। कद छोटा सा था, कपड़े का रंग भगवा था, वो सीधा साधा व्यक्ति नरेंद्र था। स्टेज पे गए, उन्होंने मैं जैसे स्टेज पे गया सब उनको देखने लगे और कमेंट चलने लगा, अरे भारत तो बड़ी बड़ी बात करता है, कुछ भी बोलो तो वेद खोल के बैठ जाता है। जब बात आई मुकाबले की तो उसने लकड़ी का सिपाही भेज दिया, ये तो हमारी तलवार का पहला वार भी नहीं सहन कर पाएगा, चटक जाएगा। वो बस देखते रहे, कुछ नहीं बोला। वो सबको ऑब्जर्वेशन करते रहे, सिर्फ एक खड़े रहे और प्रॉपर उनको सबको देखते रहे। उन्होंने सिर्फ 5 शब्द बोला और सब खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाने लगा। देखते रहे और कितने लोग ने बोला, अरे क्या बोल पाएगा ये, हमारा भाई मिस हमारा धर्म है, हमारी मिस जो हम करते वही उनका रूल ऑफ रेगुलेशन वही है। बट उन्होंने जब स्टेज पे आके वो 5 शब्द बोले, सब शांत हो गए, सब खड़े होकर उनके तालियां बजाने लगे। वो 5 शब्द आप जरा प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जब वो स्टेज पे गए तो उन्होंने बस 5 शब्द बोला और ये बोला, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। ये 5 शब्द सुनते ही पूरे 7,000 के 7,000 पब्लिक खड़ी और उनके लिए तालियां बजाने लगी। और बात ये चलने लगी कि ये कैसे हो सकता है, जब हमारे भाई मतलब यहाँ क्या किया, जब भाषण देते तो उन्होंने हमें भाई बहन का दर्जा नहीं दिया, ये एक तीसरी देश का कैसे आके हमें भाई बहन का दर्जा दे सकता है। नॉन स्टॉप 5 मिनट 10 मिनट तक उनको तालियां बजने लगी। फिर वहां पर उन्होंने एक फिर ऑनलाइन बोला, वो थोड़ी संस्कृत है, मैं आपको हिंदी में समझाने की ट्राई करूंगा। अयाम निजा पूर्वती गणना लघुचेत आशाम उधार चरित्र नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। मतलब ये कि एक छोटे हृदय वाला मिस एक छोटे हार्ट वाला, छोटे दिल वाला, बस वही बोलता है कि ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। एक बड़े हृदय वाला, एक बड़े दिल वाला, उसका संपूर्ण धरती उसके एक परिवार होती है। फिर उन्होंने बोला, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, हमें भले कुछ और ना आता हो, प्यार निभाना आता है। हर देश ने कितने जीते होंगे देशों को, हमने कई दिलों को जीता है। जहां आज भी राम है हर नर में, नारी में भी अभी सीता है। इतनी ममता यहाँ पर नदी को माँ कहलाते, इतनी आदर इंसानों में कि पत्थर भी पूजे जाते। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस बात पे इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
मैं आपको धर्म को मिस अभी अपने इंडियन कल्चर में धर्म को लेकर बहुत बात चल रही है, मैं आपको धर्म के बारे में बताता हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक साधु और बिच्छू की। आई थिंक आप कुछ लोग ने सुना होगा, आई होप जिसने सुना मैं आपको बताता हूँ। एक साधु, एक बिच्छू और एक तीसरे व्यक्ति की कहानी है। एक साधु और एक बिच्छू, मतलब एक साधु नहा रहा है और एक तालाब के साइड एक आदमी बैठा रहता है। वो जब नहाता है, जब ऊपर आता है तो एक देखता है कि वो बिच्छू वहां पर डूब रहा होता है। वो साधु उसको देखता है, उससे रहा नहीं जाता। वो बिच्छू को उठाता है, बिच्छू उसको डंग मारता है, साधु फिर छोड़ देता है, फिर उठाता है, फिर डंग मारता है, फिर छोड़ देता है। साधु का हाथ पूरा लहू लुहान हो जाता है, पूरा ब्लड से हो जाता है। जो तीसरा व्यक्ति बैठा था साधु को बोलता है, अरे तुम क्या कर रहे हो, एग्जैक्ट जब वो तुमको डंक मार रहा है तो तुम क्यों उठा रहे हो, उसको छोड़ दो। तो साधु के मुंह से एक जवाब निकला, जरा ध्यान से सुनना। साधु ने उसको बोला, एक वो जानवर है, जब वो एक बिच्छू का धर्म क्या होता है, डंक मारना, काटना, ये बिच्छू का धर्म है। जब वो अपना धर्म नहीं भूल सकता, मैं तो एक साधु, मैं तो एक इंसान हूं, मैं अपना धर्म कैसे भूल सकता, मैं उसको कैसे ना बचाऊं। वो उसको डंक मारते था, फिर भी वो अपने हाथ से उठाता है, उसको साइड में रखता है। लास्ट में बिच्छू, पता है आपको, उसको 2 डंक आगे होते हैं ऐसा, और लास्ट में उनको ऐसा करके जाता है। इसका मतलब आपने समझा, वो अपना धर्म नहीं लिया, फिर भी उनको वो हाथ जोड़ कर गया उनको। ये उनका धर्म है। मेरा धर्म सही है तो तुम्हारा भी, मेरा रास्ता सही है तो तुम्हारा भी। मेरा सही होने के लिए तुम्हारा गलत होना जरूरी नहीं है मेरे दोस्त, बस अपना रास्ता आप खुद बनाए रखो। एग्जैक्ट आई थिंक इस क्लास में आए हो तो थैंक यू। इस क्लास में अगर आए हो तो आई थिंक मैं एक सर लोग के ऊपर भी कुछ मैंने अभी फिलहाल लिखा है। मैं एक सर को सड़क से कंपेयर करता हूं। एक ये वो राह होते एग्जैक्ट जो एक राही को अपने मंजिल तक पहुंचाते, बट अपने खुद वहीं ठहर जाते। और प्लीज एक ये लाइन आप लोग के लिए जरा ध्यान से समझिएगा। मदिरालय जाने वाला, चलता है पीने वाला, किस पद से जाऊं असमंजस में है भोला भाला। अलग अलग पद बतलाते सब है, पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ चला चल तू, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। आई एम प्राउड टू बी इंडियन। जय हिंद।